हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस। कांग्रेस की रणनीति पर उठे सवाल, बीजेपी को मिला वॉकओवर। पीके पर भरोसा कांग्रेस को पड़ ना जाए भारी। हिमाचल में बीजेपी के साथ आपने भी की पूरी तैयारी। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ तप रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, इसके साथ ही राजनीतिक पारा भी चढ़ रहा है। बीजेपी के लिए हिमाचल की लड़ाई नाक की लड़ाई बन चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल से ही आते हैं, इसलिए हिमाचल चुनाव उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ गया है। नड्डा ऐलान कर चुके हैं कि चुनाव जयराम ठाकुर के नेतृत्व में लड़ेंगे। सभी गुटों को वो एक करने में जुटे हैं, पूरे राज्य में रैलियां करने में लगे हैं। अभी तक मुकाबला कांग्रेस से माना जा रहा था, लेकिन कांग्रेस की नींद अभी तक टूटती नहीं दिख रही है। चुनाव 6 महीने दूर हैं, लेकिन कांग्रेस में हलचल नहीं दिख रही है। पार्टी तो जैसे प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने का इंतजार कर रही है। कांग्रेस नेता मान बैठे हैं कि पीके कांग्रेस में आएंगे, अपने साथ जादू का टोकरा भी लाएंगे, पहाड़ पर घुमाएंगे और सत्ता को कांग्रेस के हाथ में दे जाएंगे। हिमाचल कांग्रेस के स्थानीय नेता तो थोड़ी मेहनत करते दिख रहे हैं, लेकिन दिल्ली की नींद नहीं टूट रही है। कांग्रेस की इस देरी का उसे नुकसान भी हो सकता है, जैसे यूपी में बीएसपी को हुआ। यूपी चुनाव में बीएसपी ने प्रचार देर से शुरू किया। अमित शाह ने तो मायावती पर तंज ही कस दिया था। पार्टी की रैली में उन्होंने मायावती को लेकर कहा था कि चुनाव आ गए हैं, बहन जी थोड़ा बाहर निकलिए, बाद में मत कहना कि बाहर नहीं निकले थे। और अब ये बातें बीजेपी नेता कांग्रेस के लिए कहने लगे हैं, क्योंकि चुनाव से पहले ना तो राहुल गांधी दिख रहे हैं और ना ही प्रियंका गांधी। दिल्ली से कोई बड़ा कांग्रेसी नेता भी पहाड़ पर नहीं आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गज नेता आनंद शर्मा तो सोनिया गांधी को चुनौती देने वाले G23 के साथ दिखाई दे रहे हैं। वो विपक्ष की जगह अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी को टक्कर देने के लिए आपने पूरी ताकत लगा रखी है। अब तक हिमाचल में आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं था, लेकिन 1 महीने में पार्टी चर्चा में आ गई है। बीजेपी की परेशानी भी आपने बढ़ा दी है। पार्टी जमीन से जुड़े मुद्दे उठा रही है। 22 अप्रैल को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कांगड़ा से नागरोटा बागवान तक रोड शो किया। इसके बाद उन्होंने गांधी ग्राउंड में एक रैली को संबोधित किया। नड्डा लगातार रैलियां कर रहे हैं। नड्डा की रैली के बाद दूसरे ही दिन 23 अप्रैल को दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कांगड़ा पहुंच गए। शाहपुर में उन्होंने रोड शो और बड़ी रैली की। केजरीवाल लगातार जयराम ठाकुर और जेपी नड्डा को ललकार रहे हैं, कांग्रेस को तो चूका हुआ मान रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस पहाड़ी राज्य में कांग्रेस की जगह लेने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो लगातार कांग्रेस नेताओं को अपने पाले में कर रही है। आपकी निगाह बीजेपी नेताओं पर भी है। बीजेपी और आपके बीच वार पलटवार भी हो रहा है। एक दूसरे के नेताओं को अपने पाले में करने की कोशिश हो रही है, लेकिन कांग्रेस के अंदर ये सब कुछ नहीं दिख रहा है। पार्टी में उदासीनता पसरी है। सवाल पूछे जा रहे हैं, राहुल गांधी कहां हैं? हिमाचल में तो प्रियंका गांधी का आवास है। विशेष अनुमति से उन्होंने यहां फार्म हाउस बनवाया है, लेकिन वो भी अपने घर में दिखाई नहीं दे रही हैं। वो भी तब जब 6 महीने पहले हुए उपचुनाव में जनता ने कांग्रेस की झोली भर दी थी। हिमाचल प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। मतदाताओं ने चारों सीटें कांग्रेस की झोली में डाल दी थी। एक सीट पर तो बीजेपी की जमानत तक जब्त करवा दी थी। कांग्रेस को अभियान तेज करना था, लेकिन वो जनता से दूर जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पीके के भरोसे ही कांग्रेस चुनाव जीत जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।